Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to start the chapter 3 of NCERT book class 6 science. The name of the chapter is Mindful Eating, a path to a healthy body. Mindful का मतलब होता है अवेयरनेस के साथ, ध्यान रखकर, ईटिंग, खाना. सो ध्यान रखकर हमें खाना खाना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं. अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, ये एक रास्ता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है, स्वस्थ रह सकती है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. शुरुआत में एक संस्कृत श्लोक है. मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. कोअरुक कोअरुक कोअरुक, 3 बार ये पूछा गया है. हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी. हित बुक, मिथ बुक, ऋतु बुक. हित बुक जो वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम, जो हमारे हित के लिए अच्छा हो वैसा फूड. मिथ बुक जो थोड़ा कम खाना खाता हो. और ऋतु बुक ऐसा खाना जो अप्रोप्रिएट हो, वहाँ के मौसम, समय और जगह के हिसाब से हो. ऐसा खाना खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है. दिस इज़ अ वेरी वाइज सेइंग एंड वी शुड फॉलो दिस सेइंग. हमें इस सेइंग को फॉलो करना चाहिए. अब लेसन स्टार्ट करते हैं. देर आर 2 चिल्ड्रन, मधु एंड मिष्टी. रीड्स द थॉट. सभी आप स्कूल भी जाते होगे तो आपको डेफिनेटली आपको थॉट ऑफ द डे आपके बोर्ड पे दिखता होगा. वैसे ही मधु और मिष्टी के स्कूल में भी दे रीड द थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड. थॉट, टुडेज थॉट इज अनेन जतानी जीवंती makes them curious. Mishti tells Madhu that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings. ये एक संस्कृत saying है और इसका मतलब है कि भोजन से ही हमें जीवन मिलता है. अब आते हैं हम what do we eat. So we are going to record this. सबसे पहले ये देखते हैं कि हम क्या खाना खाते हैं और उसके लिए एक एक्टिविटी है. हम ऐसा करते हैं, अपने रोज़ के खाने को रिकॉर्ड करते हैं इस टेबल में. 3.1 डे लिख लेंगे. मंडे ट्यूसडे आप भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो. एंड फूड आइटम्स, जो ज़रूरी फूड आइटम्स आप पूरे दिन में खाते हो, यू कैन रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम. So because this table it is very difficult, it is little small, so I have made another table where we are going to record this in this table. Now you see that here are the days of the week food items. मान लो मंडे को आपने खाया पराठा, दाल, राइस, पालक, ऑरेंज. ट्यूसडे को जस्ट रिकॉर्ड करेंगे आप इडली, डोसा, सांबर, एप्पल, मिल्क. वेनसडे पोहा, छोले भटूरे, वेजिटेबल, कर्ड. थर्सडे आलू पराठा, लस्सी, राजमा, राइस, बनाना. उपमा, आलू पूरी, फिश, पोमेग्रेनेट खाया, राइस खाया, दाल खाया. ऐसे ही सैटरडे को ब्रेड, सैंडविच, बिरयानी, पनीर, पपाया. संडे उपमा, कुछ स्वीट खाया, पूरन पोली, पालक पनीर. सो इस तरीके से आप अपना एक टेबल बना देंगे जिसमें कि यू आर गोइंग टू राइट कि आपने पूरे वीक में क्या क्या फूड खाया. नाउ यू हैव टू see the observation. What observation can you make about your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal or do your choice vary? तो आप जब इस टेबल को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, क्या ऐसा है कि आप रोज़ एक जैसा खाना खाते हो या आप बहुत सारे चॉइसेस के खाना फूड यू ईट. कंपेयर योर लिस्ट. यू कैन कंपेयर योर लिस्ट टू दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स ने भी जो लिस्ट बनाई है उससे भी अपनी लिस्ट को कंपेयर कर सकते हो. फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड. ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रेंड के जो भी चॉइसेस है वो डिफरेंट होंगी. तो यू कैन जस्ट कंपेयर एंड सी दैट देयर इज़ सो मच वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल. आप देखोगे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो उनके उसमें फ़िश एग होगा. कुछ फ्रेंड्स जो होंगे वो कोई सदर्न रीजन से होंगे, साउथ ऑफ इंडिया से होंगे, तो उनके में इडली डोसा सांभर ज़्यादा रहेगा. इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स किसी और रीजन को बिलोंग करते होंगे या फिर वो लोग बाहर से खाना ज़्यादा पसंद करते होंगे तो उनके फूड में यू विल सी पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑल काइंड ऑफ फूड विल बी देयर. व्हाट डिड यू फाइंड? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक. यू मे नोटिस दैट देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. Do you think that such diversity in food exists in all states of our country? क्या इतनी डाइवर्सिटी फूड में आपको सभी स्टेट्स में मिलती है? Then the answer will be yes for it.
जैसे कि आपके फ्रेंड्स का खाना अलग, आपका खाना अलग, ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने भी स्टेट्स इंडिया में हैं उनमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सब लोग खाते होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप दिस टॉपिक, फूड इन डिफरेंट रीजन्स. अब हम देखते हैं कि भाई इंडिया के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसका क्या टाइप का खाना है. फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले आप एक चार्ट बनाएंगे और ये देर इज़ टेबल 3.2. in this we are going to discuss this particular thing. You may refer to the book in your library, search on internet and interact with your friend, family and neighbors to collect the information. इसके बारे में आप लाइब्रेरी में जाके भी पता कर सकते हो कि भाई डिफरेंट स्टेट्स में खाना कौन कौन सा है, और आप अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हो कि जो उस स्टेट में रहता है, जो स्टेट को बिलोंग करता है. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एंड फिल दिस टेबल. Now this table is already filled up. 3 states are there. We will take one more state and we will try to analyze. Add more state and fill the collected data. A few examples are already given. So we will study this first. State Punjab, locally grown crops. We see that कि वहाँ पे कौन कौन सी crops को grow करते हैं. Maize, wheat, chickpea, pulses. Maize, मक्का, wheat, गेहूँ, chickpea, काबुली चना, pulses मतलब दालें. अब वहाँ पे लोग क्या ज़्यादातर वहाँ के लोग क्या खाते हैं? मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर और ब्रेवेजेस जो लेते हैं उसमें चाहे लस्सी, छाछ और बटर मिल्क या चाय, दूध या चाय. तो यहाँ पे जो लोकली ग्रोन क्रॉप है ये है, और ट्रेडिशनल फूड्स ये सारे हमने देख लिए, और ब्रेवेजेस ये है. अब कर्नाटका में आ जाते हैं. यहाँ पे ज़्यादातर राइस, रागी, उड़द, कोकोनट ये उगाया जाता है, इसकी खेती होती है, इसकी क्रॉप्स होते हैं. और यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है? इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुदे, पलाया, रसम, राइस, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी. नाउ कमिंग टू मणिपुर स्टेट, राइस, बैम्बू, सोयाबीन ये चीज़ें यहाँ उगाई जाती हैं. अब ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन इज राइस, इरोमा दैट इज़ अ चटनी, उटी येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी, सिंगजू, कंग सोई. और यहाँ पे ज़्यादा लोग बेवरेजेस में ब्लैक टी पीते हैं. अब आप अपनी मर्जी से चाहे तो आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो आप वो स्टेट लिख सकते हो, और वहाँ की जो लोकली ग्रोन क्रॉप है वो इस टेबल में ऐड कर सकते हो. और ट्रेडिशनल फूड आइटम्स अपने पेरेंट्स से पूछ के यू कैन राइट एंड बेवरेजेस. सो लेट अस ऑन माई ओन लेट अस राइट वन स्टेट हियर दैट इज़ राजस्थान का. हम क्लास में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी आप अपनी मर्जी से भी 1-2 स्टेट्स डाल सकते हो. अब राजस्थान में क्या चीज़ उगती हैं? एक तो है मिलेट्स उगती हैं. इसके अलावा क्रॉप कौन सी ग्रो की जाती है? पल्सेस. इसके अलावा बार्ले एंड मस्टर्ड. स्पेस इज़ वेरी लेस, सो आई एम राइटिंग ओनली 3. अब यहाँ के लोग ट्रेडिशनल फूड आइटम्स विच आर ईटन इज़ दाल बाटी. दाल बाटी बहुत ही फेमस होता है राजस्थान का. दाल बाटी, चूरमा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, सॉरी नॉट सीन. गट्टे की सब्जी एंड केर सांगरी वहाँ पे एक प्लांट होता है, उसके फ्रूट्स होते हैं जिसको कि सुखा के दे मेक केर सांगरी. इसके अलावा कचौरियाँ जो तो बहुत ही फेमस होती हैं और आप सबको पसंद भी होंगी. और अब हम आते हैं इसके ब्रेवरेजेस में, तो मोस्टली इट इज़ बटर मिल्क यू कैन से, बिकॉज यहाँ बहुत गर्म होता है मौसम, तो बटर मिल्क इज़ अ वेरी कॉमन थिंग थ्रू आउट इंडिया विच इज़ टेकन. इसके अलावा लोग वहाँ के चाय पीना पसंद करते हैं, दैट इज़ टी. So why do we see diversity in traditional food consumed in various states of country? जब हम इन सबको देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि भाई ट्रेडिशनल फूड ऐसा क्यों है कि सभी स्टेट में डिफरेंट है. सो जितने भी स्टेट्स को हमने, अब अगर हम इस टेबल को देखें, इसके अलावा भी हम अगर और स्टेट्स ले लेते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि वहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स डिफरेंट है. सो एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2. Are there food items that are common across the states? Make a list of those food items and you may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. तो आप देखोगे कि 1-2 जगह हैं, 3 जगह हैं, बहुत सारे स्टेट्स में कुछ तो कॉमन फूड हो जाते, सेम फूड हो जाता है. यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन. जैसे राइस देखो तो आसाम में, देन यू कैन नॉर्थ इंडिया में यू कैन फाइंड राइस, देन यू कैन सी साउथ इंडिया ऑल्सो यू विल सी राइस, बिकॉज राइस इज़ ग्रोन ट्रेडिशनली, उसमें राइस आइटम्स आर देयर. पर कोई जगह पे, जैसे कि आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, जैसे सांगरे की, राजस्थान का जो हमने पढ़ा था उसमें वी हैव स्टडीड केर सांगरी, ये वाला सिर्फ यू विल सी दाल बाटी चूरमा,
राजस्थान का एकदम अलग था। इसके अलावा आप कर्नाटका का देख लो, कर्नाटका में इडली डोसा इज़ नॉट देयर एनीवेयर बट इट इज़ मेड अप ऑफ राइस, दैट ऑल्सो इज़ वन कॉमन विद कोकोनट चटनी, इट इज़ नॉट हियर। सो इस तरीके से वी सी दैट सम फूड आर कॉमन एवरीवेयर, बट कुछ फूड जो होते हैं वो सिर्फ उसी जगह खाए जाते हैं, उस स्टेट में ही खाए जाते हैं। Some food are eaten only in that particular state. What relation do you find between traditional foods items and locally grown crops? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेडिशनली फूड आइटम्स हैं, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, क्या लोकली ग्रोन क्रॉप्स के हिसाब से हैं? देन द आंसर इज yes. So जो crop you must have observed that the traditional food of many states usually based on the crops grown in that state. जो crops उस state में grow होती हैं, ट्रेडिशनल फूड उसी से बनाते हैं वो लोग। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेटिक टाइप्स। Various crops are grown in different region depending on the soil type of climatic condition. तो हमारे पूरा जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इसमें हर एक जगह पे डाइवर्स डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है और डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन दैट बहुत टाइप की क्रॉप्स भी उगती हैं एंड जिस तरीके की क्रॉप्स उगती हैं उसी टाइप का ट्रेडिशनल फूड भी होता है। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops. In that particular region, taste preferences, cultural and traditions. Culture and ट्रेडिशन, तो जिस तरीके की कल्टीवेशन, जिस तरीके की क्रॉप उगाई जाती है उसी तरह का उस रीजन में टेस्ट प्रेफरेंस, वैसे ही टेस्ट लोगों को पसंद आता है, वहाँ के ट्रेडिशंस भी थोड़े थोड़े उससे मिलते जुलते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ हैव द कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। किस तरीके से कुकिंग के जो जिस तरीके से खाना बनाया जाता है, कुकिंग की जाती है, वो किस तरीके से इंडिया में विथ टाइम चेंज हुई है। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, हाउ कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। यू हैव लर्न दैट द फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस द स्टेट। ये हमने पहले ही देख लिया है कि सबकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है। Our food habits, choice as well as practices of food preparation may differ from one another. और सभी का खाना बनाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। Have our food habits and cooking practices changed over time? बहुत पहले से लेकर अब तक हमारी फूड हैबिट्स में कुछ चेंज आया है और हमारी क्या कुकिंग प्रैक्टिसेस में भी चेंज आया है। लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड इट आउट। अब हम इस एक्टिविटी में ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल। एक लिस्ट बनाओ क्वेश्चंस की जो कि आप अपने घर में जो एल्डरली पीपल हैं, जो बड़े बड़े हैं आपसे एज में, उनसे पूछ सकते हो अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। फॉलोइंग आर सम सैम्पल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, ऐसे करके आप क्वेश्चंस पूछ कर ये पता लगा सकते हो कि कुकिंग प्रैक्टिसेस में ओवर टाइम क्या चेंज आया है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। जो आप पहले खाते थे अभी भी खाते हो और ऐसा कुछ है जो आप पहले नहीं खाते थे और अब खाते हो। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। जो कुकिंग करने का तरीका होता था, किस तरीके से कुकिंग होती थी, उसमें कुछ डिफरेंस आया है। व्हाट वॉज हैज़ कॉस्ड दीज चेंजेस। और ये जो चेंजेस आए हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस में, उसका रीज़न क्या है। कंडक्ट एन इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। आपने ये जो क्वेश्चन बनाया, इसके अलावा भी आप एक दो क्वेश्चन लिख सकते हो और इस बेसिस पे आप एल्डरली लोगों से ये पूछ सकते हो। नाउ वी कम सी, यू कैन सी जो पुराना पहले क्या होता था, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ चूल्हा हियर, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ गैस। पहले जो होती थी कुकिंग वो किस पे होती थी, ट्रेडिशनल स्टोव्स होते थे। ट्रेडिशनल स्टोव्स मतलब चूल्हा। अभी भी आप अगर बहुत इंटीरियर विलेजेस ऑफ इंडिया में जाओगे तो यू मे फाइंड दिस चूल्हास। देन मॉडर्न, अभी कैसे अपनी मदर कुकिंग करती है, गैस पे चूल्हे पे करती है। अब ये भी किसी किसी के घर में अभी भी अवेलेबल होता है, या आप अपनी दादी से या नानी से पूछोगे तो दे विल टेल यू सिल बट्टा और स्टोन ग्राइंडर। जब कभी भी किसी भी चीज़ को ग्राइंड करना होता था या पीसना होता था, पहले इस तरीके का सील बट्टा यूज टू बी यूज। And then next, nowadays what your mother is using, that is electrical grinder mixie. Everyone's house it is available. So this is a big difference which has come in the way of cooking and tools which we are using nowadays. Now what are your finding from the interviews you conducted? Now आपने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया है उससे आपकी क्या फाइंडिंग है।
कुकिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो कॉल्ड culinary practice. कुकिंग प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं? culinary practices. What are cooking practices called? culinary practices. थोड़ा सा नया वर्ड है. have changed over time. धीरे धीरे जो कुकिंग करने का तरीका है वो with time they are changed. There is a significant difference between the traditional and modern culinary practices. ठीक है, बहुत सारा चेंज आ गया अभी culinary practices में. Earlier most of the cooking was done using chulhas. Nowadays most of us cook using modern gas stoves. Earlier most grinding was done manually using सिलबट्टा. सिल और बट्टा, एक पत्थर का पीस होता था और एक छोटा पत्थर का पीस होता था. बड़े वाले पत्थर को सिल कहते थे और जो छोटा पीस होता था जिसके ऊपर से उसको हम जो भी चीज़ है जिसको भी ग्राइंड करना है उसको, जो दूसरा छोटा पत्थर है उसको बट्टा बोलते थे. तो सिल बट्टा, इससे पहले ग्राइंडिंग यूज टू बी डन. दीज डेज वी यूज इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर आवर ईज ऑफ ग्राइंडिंग. बहुत ईजीली ग्राइंड हो जाता है. फाइंड आउट व्हाट वेर अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग. आप अपने एल्डर से ये पूछ सकते हैं इसके अलावा कौन से तरीके से आप कुकिंग करते थे या ग्राइंडिंग करते थे. दे यूज टू रोस्ट भी होता था, चूल्हे में ही रोस्ट करते थे या फिर कोयले को लगा के उसमें रखते थे और रोस्टिंग करते थे. इसके अलावा ग्राइंडिंग के और भी तरीके होते हैं, वो आप पूछ सकते हो. वाई हैव दिस culinary practices changed over time? ये culinary practices धीरे धीरे चेंज क्यों हो गई हैं? These changes may be due to the factors such as technology, development, improved transportation and better communication. अब ये जो चेंजेस क्यों आई हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है. मिक्सी अब टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बन गई है जो कि काम को आसान करके अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ग्राइंडिंग के लिए वी आर यूजिंग मिक्सी. इसकी जगह चूल्हे की जगह हम लोग वी आर यूजिंग गैस स्टोव्स. इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टडी व्हाट आर द कंपोनेंट्स. अभी तक तो हमने फूड खाना, कौन सा खाना खाना है, कहाँ कौन से स्टेट में क्या खाना खाया जाता है, ये सब हमने पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द components of the food. Medhu and Mishti visits the traditional food festival. See the picture. This is a traditional food festival का एक picture है, organized in their school. The theme of the festival is eat healthy, live healthy. What a beautiful theme. Eat healthy, live healthy. और यहाँ आप देख सकते हो राजस्थान की फूड स्टॉल लगी है, गुजरात की फूड स्टॉल रखी है, असम की फूड स्टॉल लगी हुई है. The festival features various stalls displaying different kind of traditional dishes. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to the student that health is the ultimate wealth. वहाँ पे डॉक्टर पोशिता है जो कि न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है और वो बच्चों को ये समझाती है कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ. जितने अच्छे आप हेल्दी होगे वही आपका सबसे बड़ा खजाना है, आपका वेल्थ है. Now, let us understand what Dr. पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट. डॉक्टर पोशिता ने जो ये स्टेटमेंट बनाया उसका क्या मतलब है? हैव यू एवर मिस्ड अ मील? कभी कोई ऐसा हुआ है कि आप खेलने चले गए हो या आप कहीं बाहर घूमने गए हो और आपका मिस हो गया, मील मिस हो गया, मतलब लंच नहीं खा पाए, जो भी रीज़न से, स्कूल में से लेट हो गए और वॉट एवर रीज़न, या खेलते हुए लेट हो गए. हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? बताओ. जैसे कि कभी आपका खाना छूट गया तो आप कैसा फील करते हो? वी फील टायर्ड ऑफ कोर्स एंड लेस एनर्जेटिक, इज़न्ट इट? ऐसा लगता है कि हमारे में एनर्जी कम है, हमें बहुत थकान हो रही है अगर हमने एक बार का खाना नहीं खाया. व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, जब भी हम थोड़े ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाते हैं तो वी फील लेस एनर्जेटिक एंड टायर्ड. वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस? जब भी आपने देखा होगा, कोई रेसिंग वगैरह देखोगे, मैराथन रेस, लंबी रेस, अगर आपने पेरेंट्स के साथ कभी जाके देखी तो वो हमेशा ग्लूकोज साथ में एक बॉटल में लेके चलते हैं और ग्लूकोज वाटर को पीते रहते हैं. और जैसे ही उनकी रेस ख़त्म होती है उसके बाद भी वो लोग ग्लूकोज वाटर पीते हैं. वाई इज़ इट सो? वाई इज़ इट सो? ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी. ग्लूकोज क्या करता है? एकदम इंस्टेंट एनर्जी लेकर आता है, इसलिए ग्लूकोज वाटर पीते हैं. ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. बड़ा सा टर्म है ये ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है.
कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी टाइप के फूड हैं उसमें से कुछ फूड को हम कैटेगराइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी हमें किस किस फूड से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। पिक्चर में देखो बाजरा, दिस इज सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितनी भी चीज़ें आप खाना खाते हो उसमें से इन सब चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एग्जाम्पल है मेज़, मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वीट। सो ये राइस, ये सारी चीज़ें आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट। Cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato. ओके, सीरियल्स हैं, ज़्यादातर सीरियल्स होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वीट, राइस, मेज। और अगर वेजिटेबल्स में देखा जाए तो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। एंड द फ्रूट्स आर लाइक बनाना, बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, इंस्टेंट एनर्जी, तो यू विल गेट मोर एनर्जी। पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो जो चीनी आपके घर में होती है ना वो भी एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है। वाई डू यू थिंक वी प्रिफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? ऐसा क्यों होता है कि विंटर्स में ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि आपकी मदर लड्डूज बनाते हैं। ये और हमारा ट्रेडिशनल डाइट है विंटर्स में, स्पेशली विंटर्स में पेरेंट्स हो, मदर हो, नानी हो, दादी हो, यूजुअली आप कहीं अगर जाते भी हो विंटर्स में तो यू फाइंड लड्डूज एट होम एज वेल एज एट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल डाइट हो जाता है इन विंटर्स। बेसन और व्हीट फ्लावर, आटा एंड घी आर अमंग द मेन। उसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली जाती है? बेसन डाला जाता है लड्डूज में, या तो आटा डाला जाता है घी के साथ मिक्स करके और लड्डू बनाए जाते हैं। अलॉन्ग विथ उसके अंदर और क्या क्या डाला जाता है? गोंद, नट्स, काजू, बादाम एंड सीड्स, बहुत सारे, जैसे वाटरमेलन सीड्स, then pumpkin seeds, sunflower seed, ghee and various kind of oils are grouped under another kind of food components such as which are called fats. अब ये भी एक फूड कंपोनेंट है। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल, जितने भी टाइप ऑफ ऑयल आपको घर में मिलते हैं वो सब क्या है? दे आर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जो भी फूड सीरियल्स हैं उससे मिल जाता है। कुछ एक दो फ्रूट्स हैं, बनाना, देन मैंगो, देन पाइनएप्पल, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। दूसरा कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ फैट। फैट मतलब सारे ऑयल्स, घी, ये सब जो होते हैं वो और एक कंपोनेंट ऑफ फूड है विच इज़ कॉल्ड फैट। सोर्सेस ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। और ये जो फैट है हमें कहाँ से मिल सकता है? प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है। नट्स सच एज ग्राउंडनट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स एंड सीड्स सच एज पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फैट। तो इन सब सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स से हमें फैट मिलता है। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं जैसे कि ग्राउंडनट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स, आलमंड्स, इन सब से हमें फैट मिलता है। फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में स्टोर होके रहते हैं, ताकि कभी आपको लेस फूड में की अवेलेबिलिटी है तो आपका वहाँ से फूड एनर्जी का सोर्स फैट होता है, जो कि स्टोर्ड एनर्जी होता है। फैट इज द स्टोर्ड एनर्जी। नाउ नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े, सीरियल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इसके अलावा फैट्स मतलब घी और डिफरेंट टाइप ऑफ सनफ्लावर सीड, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सेसमे सीड, काजूनट, आलमंड, इन सब से जो हमें फैट मिलता है, सम सोर्सेज ऑफ फैट में, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत है वो हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जितने भी फैट्स होते हैं, ये दोनों फैट्स ज़्यादातर स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी, दोनों से ही एनर्जी मिलती है। इसीलिए इन फूड्स को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच इन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और आइडेंटिफाई करो
कि और इनके अलावा जो यहाँ पे देवे, इसके अलावा और भी कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फैट्स मिलता है। पोलर बियर एक्यूमुलेट्स अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ये पोलर बियर का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, जो कि अपनी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट इकट्ठा करके रखता है। दीज फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप। ये विंटर्स में काफ़ी दिनों तक सोते हैं क्योंकि बाहर बर्फ़ जमी रहती है एंड बाहर निकलने से उनको ठंड लगेगी, इसलिए दे कीप स्लीपिंग एंड इन विंटर स्लीप, उसको हम विंटर स्लीप कहते हैं, विंटर्स में ये सो जाते हैं। इसको हाइबरनेशन, दिस इज़ अ टेक्निकल टर्म, इन फर्दर चैप्टर बाद में आप पढ़ोगे 7th में या इसी बुक में। एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो क्या होता है कि ये क्योंकि इनकी जो स्किन है, इसके नीचे बहुत सारा फैट स्टोर्ड फूड रहता है, तो ये चुपचाप अपना एक जगह पे बैठते हैं, सोते रहते हैं और कुछ खाना नहीं खाते विंटर्स में, तो उनके जो बॉडी के अंदर फैट होता है, बॉडी वहाँ से एनर्जी ले लेता है। नाउ कमिंग टू द second, proteins are also an important part of our food, so this is also one more component of our food. Milk products and pulses are good source of protein. Sports person need protein in large quantities to build their muscles. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे मसल्स को बिल्ड करने के काम आते हैं, और ज़्यादातर मिल्क और दालें, पल्सेस मीन्स दालें, आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। ये जो प्रोटीन है उनको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पी एंड नट्स। तो जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, प्रोटीन जिन प्लांट से मिलता है, पल्सेस मतलब दाल, बीन्स, इसके अलावा पी मटर, और इसके अलावा नट्स। बीन्स में किडनी बीन्स आ सकती है, राजमा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, लोबिया आ जाएगा, तो ये सारी बीन्स, जितनी भी बीन्स हैं वो सारी आ जाती हैं। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, और हमने जो पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें क्या करते हैं, दे आर एनर्जी गिविंग फूड, हमें एनर्जी देते हैं, चाहे वो फैट स्टोर होकर रखता है और बाद में हमें, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन जो कंपोनेंट ऑफ द फूड है, दैट इज़ हेल्पफुल इन द ग्रोथ एंड रिपेयर। कभी चोट लग जाती है आपको तो रिपेयर होती है ना आपकी बॉडी, सो ग्रोथ एंड रिपेयर, आपकी हाइट बढ़ती जाती है, हर क्लास में जाओ आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ योर बॉडी। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। सिर्फ हमारी बॉडी बिल्ड होती है। इसके एग्जाम्पल्स में आप देखो, सारी दालें, पीस, ग्राम चने, मूंग दाल, तुअर दाल, किडनी बीन्स, सोयाबीन, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हमें प्रोटीन मिलता है, ये तो सारे प्लांट सोर्सेज हो गए। अब एनिमल सोर्सेज में आ जाएगा मिल्क, चिकन, फिश, पनीर, एग। सो इज दैट क्लियर? सो दीज आर द Now coming to the right amount of protein must be included in the diet of a growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of your daily diet? So हमें प्रोटीन हमेशा ऐसे कहते हैं ना, हमें दाल नहीं खानी, मम्मी दाल देती है, तो नो, डोंट डू दैट। यू शुड ईट दाल nicely because you all are growing children and it is very necessary for your growth and development. Have you ever seen a mushrooms? They grow mostly in dark and moist places. Edible mushrooms are good source of protein. ये इस तरीके के आपने देखे होंगे आपके घरों में, आपकी मदर कई बार इसको बनाती भी होगी। मशरूम ऐसे वाइट कलर के होते हैं, एंड मशरूम आर वेरी रिच इन प्रोटीन, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. Why you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based food in our daily diet? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. अब देखो, ये तो हमने खा लिया, एक तो हो गई हमारी एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने खा लिया रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है वो टाइप के फूड, दैट इज़ द प्रोटीन खा लिया। पर ऐसा भी तो है कि हम जब खाना खाते तो हम हमेशा फ्रूट्स खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी खाते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें भी, प्लांट बेस्ड फूड इन आवर डेली डाइट। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सम अदर, कुछ और चीज़ों के बारे की इम्पोर्टेंस भी हम ये दो केसेस की स्टडी करेंगे, और उसके बाद वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम अदर टाइप ऑफ सर्विंग्स आर ऑल्सो देयर इन आवर
died. Now case 1 we will study. Case 1 में in earlier times during long voyages sailor often suffer from gum bleeding and swollen gums. तो उनके जो पुराने टाइम में क्या होता था, जब वो सेलर्स लोग समुद्र में अपने शिप्स में ज़्यादा दिनों के लिए जाते थे, तो उन्होंने देखा कि उनको गम ब्लीडिंग होता है, उनके जो मसूड़े होते हैं दांत में स्वोलन हो जाते हैं उनके गम्स और ब्लीडिंग होती है. ड्यूरिंग द वॉयजेस इन 1746 Scottish physician James Lind observed that the sailor who consumed lemon and oranges, उसने ये देखा कि जो भी सेलर्स नींबू और ऑरेंजेस खाते हैं वो रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स, उनको ये सिम्टम्स जल्दी ठीक हो जाते हैं. ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वे. तो ये जो ब्लीडिंग गम्स हो रहा है और स्वोलन गम्स एंड ब्लीडिंग गम्स है, वो जो डिजीज़ है वो एक डिजीज़ है एंड दैट डिजीज़ इज कॉल्ड स्कर्वे. वॉट डू यू इंटरप्रेट बाई रीडिंग केस 1? जब हमने ये केस 1 पढ़ा तो हमने क्या इंटरप्रेट किया? वी इंटरप्रेट दैट लेमन एंड ऑरेंजेस जो है, जो भी सेलर खा रहे थे उनको जो स्कर्वे ठीक हो जा रहा था. सो स्कर्वे इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, क्योंकि लेमन और ऑरेंजेस में एक विटामिन होता है दैट इज़ विटामिन सी, और वो जो स्कर्वे है वो विटामिन सी की कम होने से होता है. इसीलिए जो लेमन और ऑरेंजेस खा रहे थे जो भी सेलर्स, उनका गम ब्लीडिंग और स्वोलन गम्स ठीक हो जाता था. विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस एंड इट हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज़. तो वो विटामिन सी जो है लेमन और ऑरेंजेस में होता है और वो इस डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प कर सकता है. Now next we will study case 2. In 1960s, Indian scientists found that among the human population in Himalayan region and North Plains of India, symptoms of swelling at the front of neck were prevalent. यहाँ पे देखो swelling of front of neck was prevalent. कहाँ? Himalayan region में और Northern Plains of India में. As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. बाई प्रिपेयरिंग, उन्होंने क्या किया फिर सॉल्ट में आयोडाइज्ड सॉल्ट जो बना रहे हैं आजकल, आपने सुना होगा, सॉल्ट में आयोडीन डालकर सॉल्ट जो है वो कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स. तो जो लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने लगे तो उनके जो नेक में स्वोलन था वो कम होना शुरू हो गया. दीज सिम्टम्स वेर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन, रिजल्टिंग इन लैक ऑफ आयोडीन इन लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई. तो क्योंकि आयोडीन वहाँ की सॉइल में कम है, नॉर्थ प्लेन्स की और हिमालय रीजन में, तो इसीलिए उनके पानी और फूड और वाटर सप्लाई में आयोडीन कम होता है, इसलिए वहाँ के लोगों को ज़्यादातर नेक में ये स्वेलिंग होती है. एंड द स्वेलिंग इन द एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज़ अ सिम्पटम ऑफ डिजीज़ कॉल्ड गोइटर. ये एक डिजीज़ है जिसका नाम है गोइटर. वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? जो अभी हमने केस 2 पढ़ा है, जिसमें कि बिकॉज नदर्न इंडिया में और हिमालयन रीजन्स में और कुछ एक और एरियाज़ में उनके सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट पानी में और फूड में लेस था, इसकी वजह से वहाँ पर लोगों को जो स्वोलन नेक होता था, विच इज़ अ गोइटर डिजीज़ दैट यूज टू हैपन. नाउ यू मे लर्न अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर. ये जो आपने वर्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये जो सुना हुआ वर्ड है, आपको ये न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट्स में और बाई रीडिंग अबाउट इट ऑन सॉल्ट पैकेट. अब आप घर जाके जब भी न्यू सॉल्ट पैकेट आता है, सॉल्ट पैकेट पे भी आप देखना उसके ऊपर लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि उस सॉल्ट में थोड़ा आयोडीन को मिक्स किया जाता है जितनी ज़रूरत है, ताकि वो हमें गोइटर से बचा सके. वॉट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, मिक्सड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन. तो जो कॉमन सॉल्ट है उसके अंदर जब आयोडीन को मिला देते हैं, देन आयोडाइज्ड सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गोइटर डिजीज. नाउ हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड्स? अब हम दूसरे और फूड कंपोनेंट्स को दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज. अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई विटामिन सी से स्कर्वे होता है, और आयोडीन अगर लेस है, अगर विटामिन सी लेस है तो स्कर्वे इज देयर, गम ब्लीडिंग एंड गम स्वेलिंग. और दूसरा केस पढ़ के हमें ये समझ में आया कि इन केस इन आवर फूड इफ आयोडीन सॉल्ट इज लेस, देन अ पर्सन हैविंग लेस आयोडीन विल गेट गोइटर, swollen neck.
नाउ सी लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टडी द चार्ट इन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वेरियस फूड कॉम्पोनेंट्स। अब नीचे एक 3.5 चार्ट है जिसको कि हम स्टडी करके ये फाइंड आउट करेंगे कि और भी वेरियस कंपोनेंट्स के क्या सोर्स हैं, जो फूड में वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनके क्या सोर्स है। फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई लैक ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट्स। तो हम ये पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो सब डिजीज़ेस किसी भी विटामिन और मिनरल की जब कम होते हैं बॉडी में, लैक होता है, लैक ऑफ, तो what diseases are caused and what are their symptoms. Visit your neighborhood, interact with people and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart. तो आप अपने नेबरहुड में जा सकते हैं और आपके जो चार्ट, ये जो 3.5 चार्ट दिया हुआ है, वो सिम्टम्स है क्या किसी भी नेबर को, दैट यू कैन लिस्ट. विजिट योर नेबरहुड एंड इंटरैक्ट विद द पीपल. फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड इन द चार्ट. जो ये 3.5 चार्ट है, इसमें से आप देख सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि किस विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है. कोरिलेट्स विद दिस सिस्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीजेज और डिसऑर्डर. आप उनसे पूछ सकते हो कि आप खाने में क्या क्या खाते हो, वो सारी से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि वाई दो सिम्टम्स आर देयर एंड वेयर इज द प्रॉब्लम. सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेज फॉर द सिम्टम ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट. सो what you can do is you can suggest them that see it is causing because of certain deficiencies and कौन कौन से आप फूड अपने डाइट में इम्प्रूव कर सकते हो so that you can get rid of these symptoms and suggest them to visit a doctor for further advice. And you can suggest them that for further advice you can visit the doctors. Now let us study the table 3.5 in detail. So when we see this table, food components, विटामिन एंड मिनरल, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सम सोर्सेस जिसमें ये अवेलेबल है, डेफिशिएंसी, अगर इन सब की डेफिशिएंसी है तो क्या डिजीज़ होता है, क्या डिसऑर्डर है, और उसके सिम्टम्स क्या हैं. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ फर्स्ट इज़ फूड कंपोनेंट. जो विटामिन और मिनरल हमें मिलता है दैट इज़ विटामिन ए. फंक्शन क्या होता है, कीप्स आई एंड स्किन हेल्दी. इससे हमारी आईज अच्छी रहती है और हमारे स्किन हेल्दी रहता है. और जो सोर्सेस है उसमें आता है पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क. सो नाउ यू ऑल नो दैट कि हमको ये सब चीज़ों को तो खाना है. कई बार आप कहोगे पपाया नहीं अच्छा लगता, आप नहीं खाते हो, कैरेट नहीं खाते हो, मैंगो अच्छा लगता है सभी को, दैट आई ऑल्सो नो. मिल्क समटाइम्स योर पेरेंट्स से कि मदर कहती है कि मिल्क पियो, पर आप नहीं पीना चाहते हो. तो आपको अगर अपनी आइज हेल्दी रखनी है और स्किन को हेल्दी रखना है तो यू शुड हैव ऑल दीज फ्रूट्स एंड मिल्क. डेफिशिएंसी, डिजीज, डिसऑर्डर, कैसा लगता है, लॉस ऑफ विजन, देखने में प्रॉब्लम होती है. सिम्टम्स, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस. अगर मान लो थोड़ा सा अंधेरा होता है तो फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, रात हो जाती है तो दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता है. नाउ कम्स टू विटामिन B1. इफ समवन इज हैविंग विटामिन B1 डेफिशिएंसी, फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि विटामिन B1 का फंक्शन क्या होता है. कीप्स द हार्ट्स हेल्दी एंड सपोर्ट्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ठीक है, जो बॉडी के वेरियस फंक्शन है उनको हेल्प करता है, इसके अलावा हार्ट को हेल्दी रखता है. नाउ वी विल फाइंड आउट सम सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड, मिल्क प्रोडक्ट. लेग्यूम्स मतलब सारी दालें, चना, राजमा, ये सारी चीज़ें. नट्स मतलब बादाम, अखरोट, ऑल द नट्स, काजू, पिस्ता. होल ग्रेन्स, सारी ग्रेन्स जितनी भी आती हैं, वीट है, राइस है, सारी ग्रेन्स. सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ऑल दिस काइंड ऑफ सीड्स. मिल्क प्रोडक्ट, ये होता है प्रेजेंट, इसमें क्या सा विटामिन प्रेजेंट होता है, B1. एंड डेफिशिएंसी, डिजीज, डिसऑर्डर इज, अगर इसकी डेफिशिएंसी है या अगर आप अच्छे से नहीं खाते हो, any person who doesn't eat it properly, then they may lead to a disease disorder which is called as beriberi. अब इसमें होता क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि इस वाले विटामिन की डेफिशिएंसी. स्वेलिंग और टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन द फीट एंड हैंड. कई बार होता है ना, हम कहते हैं पैर सो गए, हाथ, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, सो गया पाँव, ऐसे हम बोलते हैं. तो दैट बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स. ट्रबल इन ब्रीदिंग, समटाइम्स बहुत ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी है तो आपको थोड़ा सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है. तो अगर किसी को ये सब चीज़ें हैं तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट कि यू शुड हैव ऑल दीज
things, and that means the person is having vitamin B deficiency. Next comes vitamin C, helps body to fight with the diseases. विटामिन सी क्या करता है? फाइट करने की क्षमता को बढ़ाता है. Some sources are amla, guava, green chili, orange and lemon. So some sources of vitamin C are amla, guava, green chili, orange and lemon. Deficiency disease disorder is scurvy, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था. ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स. तो ये अगर ऐसा होता है किसी को, दैट मीन्स उसमें विटामिन सी की कमी है, एंड दे शुड हैव all these things. Then next is vitamin D, helps body absorb calcium for bone and teeth health. इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन डी का? टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड आपकी टीथ हेल्थ. टीथ हेल्थ अगर विटामिन डी कम है, कैविटी वगैरह बनने लगेगी. इसके अलावा बोन्स वीक हो जाएंगी अगर विटामिन डी लेस है. Now some sources are exposure to sunlight, milk, butter, fish and egg. ये चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि ये सब सोर्सेज हैं विटामिन डी के, और सनलाइट में तो ज़रूर जाना चाहिए. डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर इज रिकेट्स. So the symptom of vitamin D will be soft and bent bones. बोन्स वीक हो जाती हैं विटामिन डी की लेस से. सो सॉफ्ट और बेंट बोन्स होती, कई बार देखा होगा लेग्स छोटे बच्चों की ऐसी मुड़ी सी होती हैं. सो नेक्स्ट इज कैल्शियम, कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी. टीथ और हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है. और वो हमें किस किस फूड आइटम से मिलता है? मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड पनीर. बोन एंड टूथ डीके, बोन एंड टूथ डीके, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कैविटी टूथ में इन सब चीज़ों के होने के चांसेस रहते हैं. वीक बोन्स एंड टूथ. सो वी विल सी विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम ही होते हैं. नेक्स्ट इज आयोडीन, वो आपने केस 2 में पढ़ा हुआ है. हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, इसीलिए सॉल्ट बहुत ज़रूरी है. आयोडाइज्ड सॉल्ट हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़. सीवीड, वाटर चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा, वो आप पेरेंट्स से पूछोगे तो समटाइम्स इट कम्स इन द मार्केट, दे कैन शो यू. एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट के पैकेट होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें लिखा हुआ जिन सॉल्ट के पैकेट्स पे आयोडाइज सॉल्ट, इससे इनकी कमी पूरी हो जाती है. एंड द डिजीज विच अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज गोइटर. Now the symptom for it is swelling at the front of the neck, swelling at the front of the neck. Now next component of the food is iron, important component of blood. आयरन किस लिए बहुत ज़रूरी है? ब्लड के अंदर ये कंपोनेंट ब्लड में पाया जाता है. ये क्या चीज़ें खाने से अच्छा रहता है हमारा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीटरूट, पोमेग्रेनेट तो सबको ही पसंद होगा. ग्रीन लीफी वेजिटेबल के लिए अक्सर चिल्ड्रन डोंट वांट टू ईट. सो नाउ व्हेन एवर योर मदर सेज दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक है, सरसों है, मेथी, यू शुड ईट इट. एनीमिया, यानी कि इसके अंदर एनीमिया होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है? वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में थोड़े शॉर्ट ब्रेथ्स आते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है, और वीकनेस भी होती है, बॉडी में वीकनेस होती है. सभी बच्चे खेल रहे हैं और आपको खेलने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपको वीकनेस लग रही है. Now from figure 3.5 you have learned that vitamin A, B, C, D and minerals calcium, iodine and iron. Calcium, iodine and iron are the minerals, and vitamins कौन कौन से? A, B, C and D are two groups of food components that protect our body from various diseases. But how can we overcome vitamin and mineral deficiency diseases or disorder? अब आप बताओ कि कैसे आप इनसे बच सकते हो, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस और डिसऑर्डर्स से. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, पिक्चर इज देयर, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क. इसके अलावा इफ़ यू सी विटामिन बी में आ जाता है फ्लैक्स सीड, वीड, राइस, मिल्क, पनीर को अच्छा लगता है इसमें सब, पम्पकिन सीड समटाइम्स यू डोंट ईट. इसके अलावा जो सोर्सेज ऑफ विटामिन सी है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑरेंज, guava, ग्रीन चिलीज, लेमन, टमाटो. अब इसके अलावा विटामिन डी के जो सम सोर्सेज हैं, दे आर मिल्क, फिश, बटर, मशरूम. फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट्स ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients.
वो सारे फूड कंपोनेंट्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं, वो सारे फूड कंपोनेंट, उसमें क्या रहता है, एनर्जी गिविंग फूड, देन द अदर वन वाज द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़े थे, एनर्जी गिविंग फूड है। इसके अलावा हमने पढ़े जो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़े विटामिन एंड मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन सभी फूड कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो हमने पहले भी ऊपर भी पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, प्रोटीन हमारे रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये दोनों एनर्जी गिविंग है, विटामिन और मिनरल हमें प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो कि हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ओके, इनको हम कौन सा न्यूट्रिएंट कहते हैं, विटामिन्स और मिनरल को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। These nutrients protect our body from disease and keep us healthy. ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वेरियस डिजीजेस से बचाते हैं और हमारे को हेल्दी रखते हैं। Your parent may have advised you to have milk, green vegetables, fruits, होल ग्रेन रेगुलरली। तो आपके पेरेंट्स हमेशा थोड़ा थोड़ा आप कहते हैं मुझे ये सब्जी नहीं खानी, मुझे वो सब्जी नहीं खानी, या दाल नहीं खानी, फिर भी आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप मिल्क रोज पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन खाना रेगुलरली जरूरी है। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑल्दो विटामिन्स एंड मिनरल आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। जो विटामिन्स और मिनरल है वो हमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होता है और उसी से हमारी बॉडी को बहुत सारी हेल्प मिलती है। दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। वॉट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेज। अब हम आते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है जब हम कुक करते हैं किसी फूड को या हम किसी फूड को रॉ खाते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर। जैसे कि हम कोई भी फूड मम्मी ने बनाया है एंड इफ़ वी कुक दैट चाहे पम्पकिन हो, चाहे बॉटल गार्ड हो या भिंडी हो, जब मम्मी कुक करती है तो यू मस्ट हैव सीन दैट उनका जो ब्राइट सा कलर होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है, कम हो जाता है, एयर बिकम सॉफ्ट या फिर वो सारे सॉफ्ट हो जाते हैं, लेस क्रिस्पी व्हेन कुक्ड। तो पहले तो खाओ आप तो वो क्रिस्पी होते हैं, लेकिन जब एक बार कुक हो जाते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं, वो क्रिस्पी भी नहीं होते। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। तो एक विटामिन है दैट इज़ विटामिन सी जो कि हीट से मर जाता है बेचारा, लॉस हो जाता है उसका, लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हायर हीट। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू अ डाइट। इसीलिए हमारी जो डाइट होती है उसके अंदर ये अच्छी बात नहीं है कि हम थोड़े फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ्रूट्स तो हम रॉ खाते हैं, उसको कुक नहीं करते। या कोई कोई ऐसी भी अनकुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं जो जैसे टमाटो, समटाइम्स यू हैव टमाटो, समटाइम्स यू हैव अनियन विच यू डोंट कुक, समटाइम्स यू हैव कुकुम्बर विच ऑल्सो यू डोंट कुक, कैरेट, रेडिश, ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आप बिना कुक करे खाते हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें उसके अंदर के सारे विटामिन मिल जाए और कोई भी विटामिन का लॉस ना हो। पर कोई कोई फूड है वो कुक करना भी ज़रूरी है बिकॉज उनको आप रॉ नहीं खा सकते। पर कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको आप रॉ खा सकते हो, जैसे फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे कुकुम्बर है, देन बीट रूट है, दिस ऑल यू कैन ईट रॉ ऑल्सो। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो अगर मान लो कुछ वेजिटेबल्स को आप पील करते हो, उसका छिलका छीलते हो या उसको वॉश करते हो या उसको कट करते हो, उससे भी उसके बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बहुत सारे लॉस विटामिन्स में लॉस होता है। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को thoroughly वॉश करना चाहिए बिफोर कंजम्पशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर। जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो बहुत रिच होते हैं किसमें, डाइटरी फाइबर्स में। सो लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। जो हम कच्चा वाला फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें बहुत रिच डाइटरी फाइबर्स होता है और हाउ डज इट help us. In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fiber and water. ये जो हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड द विटामिन्स एंड मिनरल, इसके अलावा हमें हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स भी
नेसेसरी है और उसके अलावा इक्वली इम्पॉर्टेंट वाटर भी है. डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज. डू नॉट प्रोवाइड, एंड ये सारे जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते टू अवर बॉडी. हाउ एवर दे आर एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी. फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पैसेज. तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे अंदर जो हमने जो खाना खाया उसमें से अच्छे न्यूट्रिएंट्स सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, उसको स्मूथ स्टूल के रूप में बाहर निकालने के लिए बॉडी में से यूज़ करते हैं, उसमें यूज़फुल होते हैं. रफेज इन द फूड इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स. तो जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उसी से हमें रफेज मिलता है. नेक्स्ट, कमिंग टू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज. तो गुड सोर्स ऑफ रफेज कौन कौन से होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स. नट्स में बादाम, काजू, अखरोट, होल ग्रेन्स, पल्सेस दालें, ये सब हेल्प करती हैं. दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ, वो भी छिलके वाली दालें. पल्सेस जो छिलके वाली दालें आपने देखी, ग्रीन वाली दाल या जिसमें छिलका हो साथ में, दोज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ रफेज. Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for our body but also good for our environment and our planet. तो हमें ऐसा वाला ही खाना खाना चाहिए जो locally grown है and plant-based हो. To the extent possible, as much as possible, plant-based food is the best food. Not only it is healthy for us, for our body, but also good for our environment and our planet. So देखो, ये एक बच्चा है, ये बता रहा है, my grandma has difficulty in passing stool. Now I understand why doctor advised to eat food that is high in fiber. तो डॉक्टर ने उनकी ग्रैंडमा को स्टूल बहुत हार्ड हो रहे थे, डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो कब से बोलते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन. सो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको हाई फाइबर फूड खाना है. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी? लिस्ट फ्यू ऑफ देम. आप सोचो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स है, फूड हैं जो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, हमारे उनका एक लिस्ट बनाना है. वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट. इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट है. ये हेल्प करता है बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल में से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उसको डिज़ोल्व करके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में वाटर हमारी हेल्प करता है. टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन. इसके अलावा वाटर क्या करता है, जो इतना भी वेस्ट होता है उसको स्वेट फॉर्म में बाहर निकालने में, और actually these waste dissolve in that and they come out from the body in the form of sweat and urine के form में. We should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy. So drinking water is also very essential for us to keep ourselves healthy. Now the next topic which comes is, with this we come to the end of this video, and the next topic which we are going to take up in part 2 of this same chapter 3, that is how to test the different components of a food. Thank you for watching the video.